साधना के बारे में नहीं सोच सकते? इसके पीछे का सच क्या है? इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने दोनों पैरों पर चलता है, और बाकी सारे प्राणी तो या तो चौपाया है, जलचर है या नभचर है। और वह ध्यान साधना में भी बैठता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके ही बैठता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो किसी भी दिशा में अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्या है कि मनुष्य के रीढ़ के हड्डी को ही स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं। इसी रीढ़ के माध्यम से ही मनुष्य आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। उसकी सारी चेतना उसके इसी रीढ़ के माध्यम से ही उसके पूरे शरीर में घूमती है। तो मनुष्य के शरीर में ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके ब्रेन से स्पाइनल कोड से जुड़ी है, और वह सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक चेतना का अनुभव करता है। और इसी रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र पाए जाते हैं, और इन 7 चक्रों में ऊर्जा की अनुभूति होती है। और इन्हीं 7 चक्रों में से एक चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो ठीक मनुष्य के लिंग के पीछे रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। और ध्यान में जब चेतना स्वाधिष्ठान चक्र के पास पहुंचती है तो उसके लिंग में कामोत्तेजना का अनुभव होता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लिंग और अंडकोश के बीच जहां वीर्य बनता है, लिंग में मात्र एक नलिका या वाहिनी या ट्यूब होती है जो वीर्य का वहन करती है, और कोई भी दूसरी नलिका लिंग से रीढ़ की हड्डी की ओर नहीं जाती। कोई भी वाहिनी लिंग को रीढ़ की हड्डी से नहीं जोड़ती। यानी आधुनिक विज्ञान या शरीर संरचना के आधार पर देखा जाए तो वीर्य मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकता। आपने महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना ही होगा। लियोनार्डो दा विंची ने पुरुष के जननांग, वीर्य और शरीर संरचना पर बहुत अध्ययन किया। वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझाने के लिए कई चित्र बनाए। लियोनार्डो दा विंची ने उस समय के यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होकर एक बहुत ही विवादित चित्र बना दिया, जिसमें उन्होंने लिंग से निकलने वाली 2 नलिकाओं को दिखाया। एक नलिका अंडकोश से लिंग की तरफ यात्रा कर रही है, तो एक नलिका अंडकोश से रीढ़ के निचले हिस्से की तरफ यात्रा कर रही है। पश्चिमी देशों और पूर्वी एशिया के देशों का यह मानना था कि तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी और लिंग के बीच एक सीधा संबंध होता है। नर बीज का यानी मनुष्य के वीर्य का एक अनिवार्य घटक उसके मस्तिष्क में बनता है, और संभोग के दौरान वह लिंग में प्रसारित हो जाता है। और चीनी सेक्स नियमावली में भी इस बात का जिक्र था। प्राचीनतावादियों का तो यहां तक मानना था कि वीर्य का संचय करके उसे पुनः वापस मस्तिष्क में भेजकर एक चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लियोनार्डो दा विंची के समकालीन चार्ल्स निकोल और डेविड फ्रीडमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ माइंड ऑफ इट्स ओन में लियोनार्डो दा विंची के इस चित्र का आलोचना किया, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची ने लिंग से निकलने वाली
जिन दो नलिकाओं को दिखाया था वह चिकित्सा विज्ञान से कतई मेल नहीं खाती थी। जैसे आज हम अपने योगियों, महात्माओं, ऋषि मुनियों से प्रभावित हैं और हम भी इस बात को मानते हैं। तमाम YouTube चैनल में यही दिखाया जाता है कि वीर्य ही आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। कोई ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य का पालन करके वीर्य संचय करके आध्यात्मिक बन सकता है। ठीक उसी प्रकार लियोनार्डो दा विंची भी उसी बात से प्रभावित थे। उन्होंने 1508 ईस्वी के बाद अपने इस चित्र में सुधार किया और उन्होंने पुनः लिंग में मात्र एक वाहिनी को दर्शाया। यानी लिंग में केवल एक वाहिनी होती है, जिस वाहिनी से हम मूत्र त्याग और वीर्य त्याग दोनों करते हैं। तो फिर इस रीढ़ की हड्डी में जो तरल पदार्थ लिक्विड भरा हुआ है वह क्या है? जो ध्यान के दौरान जब ऊपर चढ़ता है तो रीढ़ की हड्डी में सरसराहट, वाइब्रेशन, सेंसेशन और आनंद की अनुभूति होती है। दरअसल वह जो लिक्विड जो रीढ़ की हड्डी में भरा हुआ है उस लिक्विड को सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। यह एक अल्ट्रा फिल्टर्ड प्लाज्मा है जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है और इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में कई तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर्स, मैकिनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स की यह विशेषता है कि जब आंखें बंद करके साधक ध्यान में होता है तो उसके आंख के रेटिना के पीछे, उसके आज्ञा चक्र के सामने कई तरह के कलर पैटर्न्स और आज्ञा चक्र पर तेज प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसी फोटो रिसेप्टर्स का कमाल है। और इस फ्लूइड में कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स यानी जितने भी केमिकल्स हमारे शरीर में होते हैं, जितने भी प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जैसे केमिकल, हार्मोन्स, एंजाइम्स और वीर्य, इन सब के प्रति कीमो रिसेप्टर्स बहुत ही सेंसिटिव होता है और जो भी हलचल होता है ये कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इसकी अनुभूति पहुंच जाती है। और एक जो रिसेप्टर है इसे मैकिनो रिसेप्टर्स कहते हैं। ध्यान के दौरान साधक के शरीर में जो भी मैकेनिकल गतिविधि होती है, जो ऑटोमेटिक मेडिटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, कुंडलिनी क्रियाएं होती हैं, इसी मैकिनो रिसेप्टर्स के द्वारा ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुंचते हैं और साधक को कुंडलिनी क्रियाओं की अनुभूति होती है। तो आप जान लें, आपके रीढ़ की हड्डी में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ है जिसे CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और यह फ्लूइड रीढ़ की हड्डी में सेंट्रल कैनाल में, सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा प्रवाहित होता रहता है। और यही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपके तंत्रिका और संवेदी तंत्र से जुड़ा रहता है। यही आपकी चेतना और संवेदना का मुख्य केंद्र होता है। और शरीर में मौजूद ऑक्सीजन इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाता है और साधक को अपने पूरे शरीर में ध्यान के दौरान एक चेतना, एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। और इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से आप जान पाते हैं मैं कौन हूं। मस्तिष्क में ही थर्ड वेंट्रिकल है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और यही थर्ड वेंट्रिकल आपका थर्ड आई है। इसे आज्ञा चक्र बोला जाता है। आज्ञा चक्र आपके मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित है और आपके शरीर में जितने भी चक्र हैं, मस्तिष्क से लेकर
रीढ़ की हड्डी तक, ये सभी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में डूबे रहते हैं। आपका पूरा ब्रेन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में डूबा हुआ है। इसी फ्लूइड में वह स्नान कर रहा है और आपके रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच भी यह फ्लूइड लगातार प्रवाहित हो रहा है। तो यह जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है अपने आप में एक शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति और आकर्षण शक्ति को समेटे हुए है। यह फ्लूइड जहां भी अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है तो उस क्षेत्र विशेष को अत्यधिक सक्रिय कर देता है। और यदि आपने रीढ़ के हड्डी को ठीक ठीक से देखा होगा तो रीढ़ के हड्डी के निचले स्थान में एक कुंड जैसी आकृति होती है जिसे सैक्रम प्लेक्सस कहते हैं। और इस कुंड जैसी आकृति में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आकर के भरा रहता है और इसी कुंड के पास कुंडलिनी निवास करती है और कुंडलिनी शक्ति ऑक्सीजन के रूप में इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवाहित होते रहती है। तो जब भी मनुष्य चलता है तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलता है। जब ध्यान साधना में बैठता है रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठता है। तो मूलाधार चक्र के पास जहां कुंडलिनी का स्थान माना जाता है, अपने एक विशेष आकृति के कारण, कुंड जैसी आकृति के कारण वहां अत्यधिक मात्रा में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और साधक को अपने शरीर में कामोत्तेजना की अनुभूति होती है। और इसी वैज्ञानिक रहस्य को बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। आज आपको समझना होगा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। यह क्षीर सागर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है और भगवान विष्णु शेष नाग सैया पर लेटे हुए हैं और यही शेष नाग सैया आपके रीढ़ की हड्डी है। और भगवान विष्णु इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवाहित होने वाले एक विचार शक्ति, एक जीवन ऊर्जा है और यही जीवन ऊर्जा संसार के सभी अणु, सभी परमाणुओं में जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। तो ध्यान के दौरान होता क्या है? ध्यान में जब साधक की चेतना बिल्कुल उसके रीढ़ के हड्डी में आकर केंद्रित हो जाती है, तब सुषुम्ना नाड़ी जो बिल्कुल खोखली एक पतली सी नाली के समान होती है, उस नाली में यह लिक्विड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र तक यह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पहुंचने लगता है। और जहां जहां यह पहुंचता है, जहां पर इसकी स्थिति बन जाती है, इसकी स्टोरेज होने लगती है, वहां पर इसमें मौजूद रिसेप्टर्स के कारण एक जबरदस्त अनुभूति होती है। यह ठीक उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ता है जिस प्रकार एक पतली सी खोखली नाली में कोई द्रव्य किसी तत्व बल के कारण, कैपिलरी फोर्स के कारण ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। जब साधक ध्यान में, चेतना में स्थिर होता है, तब ये द्रव अपने आप ही ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साधक को चक्र में कई तरह के अनुभव होते हैं, उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने लगती है। अब बात करेंगे वीर्य संचय की। मनुष्य कितने दिनों तक अपने प्राकृतिक इच्छाओं को मारकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, वीर्य का संचय कर सकता है? क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य के अंदर यह एक प्राकृतिक इच्छा दी है जो कि हार्मोन्स से कंट्रोल होता है। आपके न चाहते हुए भी यदि आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाए तो अपनी काम इच्छा को, काम वेग को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो मनुष्य तो
सालों भर सेक्स संभोग करने वाला एक प्राणी है, पर जानवर किसी खास मौसम में ही सेक्स करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जानवर सबसे अधिक वीर्य संचय करते हैं, और यदि वीर्य में ही आध्यात्मिक शक्ति छुपी है तो फिर क्यों नहीं सभी जानवर आध्यात्मिक बन जाते हैं। ऊर्जा वीर्य में नहीं, वीर्य तो एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा पदार्थ है जीव की उत्पत्ति के लिए। ऊर्जा इस शरीर में है जो वीर्य के स्खलित होते समय काम ऊर्जा में बदल जाती है, और जब मनुष्य पूरी तरह स्खलित हो जाता है तो यह काम ऊर्जा पूरी तरह रिलीज हो जाती है और मनुष्य निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वीर्य का इस्तेमाल नहीं करने से वह लाइफ टाइम के लिए आपके शरीर में संचित रहेगा। वीर्य बनने की प्रक्रिया प्रतिदिन होती है, पर 64 दिनों में आपका वीर्य, आपका स्पर्म मैच्योर हो जाता है। एक शादीशुदा आदमी यदि रात को संभोग करता है और सुबह उठकर वह ध्यान में बैठ जाता है, तो क्या उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी? क्या उसके चक्रों में यह ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी, और ऐसा होता है। जितने भी शादीशुदा साधक हैं वे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो यदि आप शादीशुदा ध्यान के साधक हैं तो आप भी अपने ध्यान के अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हम आपके सभी प्रश्नों के और मन में उठ रहे सभी प्रकार के कौतूहल का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी सेक्स, संभोग और आध्यात्मिकता की इस सच्चाई को जान सके। और जितने लोग ध्यान से दूर हैं, जो इसी कारण ध्यान साधना नहीं करते, वे भी ध्यान साधना की शुरुआत करें।